जय माता दी दोस्तों हमारे भारतवर्ष में नवरात्रे 4 प्रकार के होते हैं। माघ मास के नवरात्रे, आषाढ़ मास के नवरात्रे, चैत्र मास के नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। इसमें जो माघ मास और आषाढ़ मास के नवरात्रे होते हैं ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, लेकिन जो चैत्र और शरद मास के नवरात्रे आते हैं इनकी हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं चैत्र मास के नवरात्रे जो अप्रैल के महीने में आते हैं और शरद मास के नवरात्रे जो अक्टूबर के महीने में आते हैं। दोनों में अंतर क्या है? चैत्र मास के नवरात्रों में परिवर्तन होता है, एक बदलाव दिखाई देता है, कुछ नयापन होता है और ये सावन को दर्शाता है। लेकिन जो शारदीय नवरात्रे आते हैं ये माँ दुर्गा की विजय प्राप्ति को दर्शाते हैं। विजय प्राप्ति का अर्थ है बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान की विजय, अंधकार पे प्रकाश की विजय, इनको दर्शाता है। माँ बुराई का अंत करने के लिए आती हैं और अच्छाई की विजय प्राप्त करवाती हैं। इस बार के जो नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे हैं, ये 3 अक्टूबर 2024 से शुरुआत होकर के 12 अक्टूबर 2024 यानी कि पूरे 9 दिन के लिए चलेंगे। कोई भी तिथि क्षय या तिथि वृद्धि नहीं आ रही है इनमें। इस बार जो माता की सवारी रहेगी, जब भी नवरात्रे आते हैं माँ किसी न किसी सवारी पर आती हैं और विदा लेती हैं। जैसे सोमवार या रविवार को जब भी माता के नवरात्रे आएंगे तो माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं, बहुत अत्यंत शुभ माना जाता है। मंगलवार या शनिवार को माँ हमेशा घोड़े की सवारी पर आती हैं, बुधवार को माँ नाव की सवारी पर आती हैं। इसी प्रकार इस बार के नवरात्रे गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, तो माँ की जो सवारी होगी वो पालकी होगी और माँ की जो विदाई होगी, माँ विदा होंगी मुर्गे की सवारी पर। दोनों माँ का आगमन और प्रस्थान कहीं ना कहीं शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि पालकी पर आना या मुर्गे पर जाना ये देश के लिए काफ़ी चुनौतियाँ या चुनौती भरी स्थितियाँ पैदा करेगा। महामारी, दंगे, उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं, जनहानि जैसी परेशानियाँ देश के लिए आएंगी। क्या करेंगे? माता रानी की कृपा पाने के लिए रोज़ दोनों वेला सुबह और शाम शक्ति की, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, किसी की भी आप पूजा उपासना कीजिए। माँ को अखंड ज्योत या घी का दीपक, लाल फूल, धूप, अगरबत्ती आदि दिखाकर माँ की पूजा उपासना कीजिए। माँ के मंत्रों का जप कीजिए। यहाँ तक कि आप दुर्गा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति पढ़ सकते हैं। इन सब से ऊपर जितना आप सात्विक रहेंगे, सात्विक का अर्थ यहाँ पर सिर्फ आहार से नहीं है कि आपने 9 दिन के व्रत रख लिए तो आप सात्विक हो गए। आपके विचार और आपके व्यवहार को भी आपको सात्विक रखना पड़ेगा, तो आपको जाकर माँ की कृपा बरसेगी। एक और चीज़ आपको बता दूं कि नवरात्रों के अंत में अष्टमी और नवमी आती है। जो लोग अष्टमी मनाते हैं, अष्टमी वाले दिन कभी भी नारियल का सेवन नहीं करते, ना तो नारियल तोड़ते हैं, ना बांटते हैं, ना खाते हैं। यह हमारे वेदों में निषिद्ध बताया गया है। इसलिए आप नारियल नवमी वाले दिन बांट भी सकते हैं और उसका सेवन भी कर सकते हैं। अष्टमी वाले दिन नारियल का सेवन करना अशुभ प्रभाव देता है। जय माता दी, धन्यवाद। आप सभी पर माता रानी की कृपा बरसे।